हेलो। तो कल जो मेरी बैटरी लो हो गई तो आगे नहीं हो पाया। ठीक है, आज देख लो कि क्या 5 देखो, ये वाला एग्जांपल छूट गया था। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो इसका मतलब कहता है ये लॉजिकल एंड था। ठीक है, लॉजिकल एंड था, हम लोग यहाँ ये इतना हो चुका था, ये बाकी था। अब आप समझो, क्या 5 के इक्वल है, लेकिन इसमें क्या लगेगा, नॉट इक्वल टू। तो होना ये चाहिए था, आप समझो, क्या 5 के इक्वल नहीं है। आप बोलोगे अरे ये तो है ना, तो इसका मतलब आंसर किस में है, फॉल्स में। ठीक है, हाँ। और क्या 4 के इक्वल है, हाँ, तो ये तो सही है, तो ये मतलब ये ट्रू है और ये फॉल्स है। अच्छा, इसका मतलब समझ में ना आए तो अभी को पीछे देख लेना। ठीक है, वही लेक्चर में मैंने बता रखा है कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, देखो इसका मैं फिर समझ लो क्या होता है। तो जैसे क्या है, क्या 4 इक्वल टू 5 है ऐसे, तो क्या 4 5 के इक्वल नहीं है, तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं है, तो इसका मतलब आंसर किस में है, ट्रू में है। ठीक है, बस इसमें थोड़ा उल्टा होता है, जो आप सब में करते हो ना, इसमें उसका थोड़ा उल्टा है। अब देखो क्या 4 इक्वल ऐसे, तो क्या 4 के इक्वल नहीं है, ऐसा तो है नहीं, ये तो है, इसका मतलब आंसर किस में है, फॉल्स में। यहाँ से ट्रू में, फॉल्स में, सब थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉल्स में है, ये ट्रू में है। और एंड का मतलब क्या था कि जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तब, या मतलब जब सारे कंडीशन ट्रू हो तब, तो आंसर किस में है, इसमें एक कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब फॉल्स है। ठीक है, आप समझ में आया, लॉजिकल एंड लॉजिकल और। ठीक है, तो अब आप समझो लॉजिकल लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट। इसको आप अगर जो आप समझो तो आप इसमें ऐसा लिख दो खाली, रिवर्स द आउटकम, रिवर्स द आउटकम और रिजल्ट। आउटकम मतलब क्या होता है, रिजल्ट। ठीक है, कि क्या है, जैसे देखो 8 ग्रेटर देन 3। अच्छा बताओ, क्या 8 3 से बड़ा है, 8 3 से बड़ा है, आंसर ना चाहिए था ट्रू। आंसर किस में आना चाहिए था, ट्रू में। लेकिन ये भाई साहब, ये इनको ऐसे इससे करते हैं। ठीक है, ये भाई साहब आ गए कहीं, नहीं हम तो होने ही नहीं देंगे। अगर ये आप किसी कंडीशन के पहले लगा दिए तो आना चाहिए था किस में, ट्रू में, किस में, ट्रू में, लेकिन अब आएगा किस में, फॉल्स में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसने रिवर्स कर दिया, रिवर्स द आउटकम। आना चाहिए था किस में, किस में आना चाहिए था, उसमें क्या बोलते हैं उसे, ट्रू में, लेकिन आ गया किस में, फॉल्स में। ठीक है, हाँ। अब क्या है, नॉट इक्वल टू 5 लेस देन 7। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्या 5 7 से कम है, ये तो आंसर ट्रू है ना, लेकिन चूंकि ये लगा है तो आंसर किस में आएगा, फॉल्स में। असल में ये होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि कन्वर्जन, क्या पढ़ते हैं, कन्वर्जन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने का तरीका बहुत सरल है, बहुत ईजी है। ठीक है, जैसे ए बी सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी है, पहले अभी तो समझो। इसका मतलब क्या है कि मैथ में देखोगे तो आप ए बी सी लिख देते हो और आप ऑटोमेटिक समझ जाते हो कि इनके बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, ए डॉट बी डॉट सी। लेकिन जब आप कंप्यूटर में लिखोगे तो इसको ऐसे लिखोगे, ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है, अब देखो मैथ्स में ये ऐसे लिखा जाता है, ये मैथमेटिकल है एक्सप्रेशन है और ये जावा एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर जो अब देखो मैथ में ऐसे लिखा जाता है, अगर जो इसको उसमें लिखना हो तो ए बी के बीच मल्टीप्लाई का साइन है और मल्टीप्लाई है ना, ऐसे। ठीक है, आया समझ में, इतने अब कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये देखो PRT/100, ये है क्या, वो मैथ का। अगर इसको ऐसे लिखना हो तो पहले आप न्यूमरेटर सारा लिख दो, सारा का सारा न्यूमरेटर लिखो, जैसे P/R/T, फिर इसको ब्रैकेट में करो, फिर अपॉन 100 करो। ठीक है, और बुक में नहीं दे रखा होगा लेकिन आप ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, पहले इसको इस पूरे को ब्रैकेट में कर लेना, फिर बाई 100 कर देना। इसका मतलब क्या है, ये पूरा न्यूमरेटर है अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, ऐसे रहेगा। जैसे ये दिया हो 1/3AB प्लस 1/2 CD। ठीक है, हाँ, इसका मतलब देखो, तो पहले क्या है, ये न्यूमरेटर है तो पहले आप न्यूमरेटर को लिखो A/B, फिर इसको एक ब्रैकेट में करो जो मैंने यहाँ से खाया, फिर क्या है डिनोमिनेटर है, आप 3 कर दो, इसका मतलब अब 1 हो गया, फिर बीच में साइन प्लस है तो बीच में साइन प्लस लगा दो, फिर आप क्या करो, पहले न्यूमरेटर लिख लो ऐसे मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर 2। ठीक है, ये ऐसे होता है। हाँ, तो ये होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू जावा एक्सप्रेशन। और हाँ, इस पर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं सारा बोर्ड का क्वेश्चन ले लूँगा, तो उसमें हम लोग सारा पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी बाकी है मैथ वो वाला, क्या कहते हैं उसे, थोड़ा वो
मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं वो बाकी हैं, जब वो कर लोगे ना तब मैं इसको और इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा। अभी क्या आप ये जान लो कि ऐसे कन्वर्जन होता है, ठीक। जब न्यूमरेटर जब इनको इसमें लिखते हैं तो पहले न्यूमरेटर फिर पूरा ब्रैकेट फिर 100, ठीक, ध्यान रखना। चलो अब आप यहीं पे एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझ लो बेसिक का, शॉर्ट हैंड ऑपरेशन, शॉर्ट हैंड ऑपरेशन, ठीक है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आ जाए कि जो ये शॉर्ट हैंड ऑपरेशन है कि कौन कौन सी कोडिंग अलाउ करती हैं, कौन कौन सी कोडिंग अलाउ करती हैं। तो पहला जावा अलाउ करता है, और दूसरा सी अलाउ करता है सी, और दूसरा C++। ये 3 ऐसी कोडिंग हैं, जावा, सी एंड C++, जो कि इस शॉर्ट हैंड ऑपरेशन को अलाउ करती हैं, इसका यूज को अलाउ करती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब जावा, ये जितने भी कोडिंग हैं, जितने भी सिंटैक्स हैं, ये अलाउ करते हैं, ठीक है। क्या होता है ये भी देख लेते हैं। पहले हम लोग एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग ये करते हैं शॉर्ट हैंड फॉर्म, हाँ, ठीक है, शॉर्ट हैंड फॉर्म। हाँ, और एक बात और, ये जितने भी मैंने ये एग्जांपल मैं लेता हूँ कभी कभार, तो वो मैं बुक से ही लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, ताकि आप जब आप कभी भी बुक ओपन करो तो आपको सब अच्छे से एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ ऐसे ऐसा बताया तो ऐसे ऐसा होगा, ठीक है। देखो ए इज इक्वल, अब इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेशन बहुत सिंपल है। जब ये सेम होते हैं, देखो इन दोनों में सेम है, इसमें सेम है, इसमें सेम है, इसमें सेम है, ठीक है, उसके जस्ट बाद का ऑपरेटर पहले लिख दो। क्या ए लिखा पहले, इसके जैसे प्लस है तो पहले आप प्लस लिखो, फिर इक्वल लिखो, फिर बी लिखो, ऐसे आया समझ में। ये नहीं, चलो दूसरा समझ में आएगा। ये सी है, पहले आप सी लिखो, इसके जस्ट बाद का ऑपरेटर क्या है, माइनस है, पहले माइनस लिख दो, फिर इक्वल टू लिखो, और फिर इसके बाद वाला वेरिएबल लिख दो, ठीक है, ऐसे शॉर्ट हैंड ऑपरेशन। देखो फिर ये देखो इक्वल है इक्वल कि नहीं, फिर एम है, दोनों बराबर है, पहले एम लिखो, इसके बाद वाला क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लिख दिया, फिर क्या है इक्वल फिर 10, समझ में आया। ऐसे ये देखो डी लिखा, इसके बाद वाला डिवाइड है, फिर क्या है इक्वल है, फिर क्या है 2 है, समझ में आया कि नहीं आया। एक्स देखो ये एक्स है, इसके बाद वाला क्या है मॉडुलस है, फिर इक्वल लगा दो, फिर 2 लगा दो, जो उसके बाद का है, ठीक है। असल में ये होता है मेरा शॉर्ट हैंड ऑपरेशन, जो कि जावा, सी एंड C++ अलाउ करता है यूज करने के लिए, ठीक है, और ऐसे यूज करते हैं, समझ में आया। हो गया ख़त्म। हाँ, तो हम लोग का सारा बेसिक कंप्लीट। अब जो मैं एक लेक्चर लाऊंगा वो अब रहेगा बाइनरी उस पर पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स पे। तो वो बेसिक पे नहीं आता है, वो मेनली उससे अब कॉन्सेप्ट आता है, उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखते नहीं वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 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 माइनस माइनस, यही सब ना, तो उस पर क्वेश्चन आता है। तो अब हम लोग वो करेंगे। तो आज हम लोग का बेसिक जो ज़रूरी होता है वो पूरा हो गया है, ठीक है। थ्योरी की चिंता मत करिएगा, थ्योरी तो मतलब आप अगर तो 10 ईयर से प्रीवियस 10 ईयर से रिवाइज कर लेंगे तो हो जाएगा। बाकी मैं कभी कभी बीच में टाइम पाऊंगा तो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है, कि 1 वर्ड कैसे आ सकता है, MCQ टाइप का, ठीक है। लेकिन अभी भी आप इस पर फोकस करो, ये मोस्टली आता है, और इससे ही आपका थ्योरी भी पार्ट कवर ही हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए बेसिक इतना ही, मतलब आज बेसिक पूरा हो गया। और ये एक शॉर्ट वीडियो थी ताकि वो थोड़ा सा कल बैटरी लो हो गया था। बाकी यही सब है, लॉजिकल नॉट बचा था, कन्वर्जन बचा था, शॉर्ट हैंड ऑपरेशन बचा था, ठीक है। इन सब में मैं क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर से ही करा दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हम लोग सही पे हैं, मतलब सही कर रहे हैं, ठीक। और बाकी आप लोग चिंता ना करें, ठीक है, और थोड़ा ट्रस्ट रखें। नवंबर तक आपको लग जाएगा कि हम लोग अधिकतर पार्ट हम लोग का कवर हो जाएगा, ठीक है, और आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।